हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कुरम में अमन की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। 2018 जैसे पुरम हालात वापस लाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरम में हालात मामूल पर आना खुशाइंद हैं, मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं, फितनतुल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। PIA की बहाली पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। पंचगोल के मकाम पर नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल तलब स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। चेयरमैन PTI को इख्तिलाफात जल्द खत्म होने की उम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात मुल्की सियासी निज़ाम के लिए बेहतर। बानी PTI आग लगाने के लिए नहीं बाहर आएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला किया जाए। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में गैर संजीदा, कामयाबी के लिए सीज फायर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम कैसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे? जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारहियत बंद कर देते हैं। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था? मकसद था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतनी आगाही नहीं है, खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें तालीम दी जाए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उनकी सीरत नबवी को सीखने के लिए हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात के माहौल में जमात की बौछार। सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तुंदो-तेज जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तासुर दिया जाता है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खा लिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का असल मकसद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीम देना है, मगर बानी PTI पर केस बनाया गया। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। सेनेटर एहसन इकबाल का शिबली फराज को जवाब। कहा, एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। हैरान हूँ कि इनको आज PIA का दर्द जाग गया है। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर उनके खिलाफ तहकीकात होगी। शिबली साहिब सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। सबको पता है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसने अगर इमरान खान साहब ने कोई कंसेशंस देनी है तो उसके अगेंस्ट उसको कंसेशंस मिलेंगी। बात तो ये सौदे की है। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, सबको मालूम है मामलात कहीं और तय होने हैं। उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाता है। आलिया कामरान का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले तो बानी PTI के बजाय हुकूमत की मदद कर रहे हैं। स्पीकर ने भी कोरम पूरा होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। वो
जो कहते हैं ना कि वो व्हील है, ये घूम रहा है, ये चीज़ें घूम के दोबारा आपके सामने आती हैं। जैसा करते हैं वैसे ही फिर आप भुगते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे दोनों फ़रीक़ैन को बैठ के इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए। जैसा करते हैं वैसा ही फिर भुगतते भी हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई दौर में अपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं होता था, अपोजिशन वाले ऐवान में डेस्क बजाते थे। पार्लियामेंटेरियंस को खुद सर जोड़कर मसले हल करने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाफदा ने दावा किया है कि 20 जनवरी के बाद पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। उनका कहना था कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदारिस के खिलाफ है, उसे कैसे कबूल कर लूं? मदारिस और उलमाए पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का रिहाड़ी में खिताब। कहा, मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। जज्बाती माहौल में हमारी माकूल आवाज भी पसंद नहीं आती। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप बढ़ा रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलाविस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस जमाल खान बंदूखेल के रिमार्क्स। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। वकील वजारत दिफा की दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस तो नालायक हैं, वकील तो नालायक ना बने। 1 घंटे में डिसाइड होने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। प्रॉपर्टी इंतकाल केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स बोले, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से जायद पेशियां हुई, लोगों का वक्त जाया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में ना कानून है ना ही इंसाफ, हमारा अदालतों पर से एतमाद उठ गया। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज बोले, ऐसा नहीं है, सिस्टम जैसा भी है चल तो रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। PIA की पेरिस फ्लाइट के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म। सेनेट इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी के तनाजुर में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि कौमी एयरलाइन की पेरिस वापसी के इश्तिहार से जग हसाई हुई। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि आईफल टावर के करीब PIA तैयारी के साथ वे और कविंग का गलत तासुर गया। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर से इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल में 3 रुपए 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। बांग्लादेशी अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का वक्त के हमराह दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बांग्लादेशी अफवाज के वक्त की मुलाकात हुई। जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों का अदा किया। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, 2 तरफा दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक उमूर पर बातचीत की गई।
पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर रख दी गई। कहा कंपनियों को कहा जाएगा कि नई मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर से कम ज्यादा ना हो। कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। कोई हुकूमत नहीं कहती कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहने। लोग जल्दबाजी करके दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा शाहराहों को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माशरती जिम्मेदारी पर नई नस्ल को दर्ज देना हमारा फर्ज है। शहर कायद पर कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग माफिया करार। JKMC और शहर की 25 TMCs के अलग अलग पार्किंग एरियाज। गैर कानूनी तौर पर भी अवाम से वसूली। मोटरसाइकिल के लिए 50, बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपए मुख्तस। शहर के तमाम इलाकों में माफिया इजाफी पैसे लेने में मसरूफ। सरकारी निर्ख के मुताबिक मोटरसाइकिल के 10 रुपए और गाड़ी के 30 रुपए निर्ख है। कराची में BRT मंसूबा वबाले जान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन दोबारा से फट गई। पानी सड़कों पर बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हुक्म पर MQM पाकिस्तान की फलाही तंजीम KKF को नोटिस। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का KKF मैयत बस टर्मिनल खाली करने का नोटिस। संगम ग्राउंड बल्दिया उस्मा के पार्किंग की जमीन है। इसको किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संगम ग्राउंड पर कायम मैयत बस टर्मिनल की दस्तावेजात 3 रोज में फराहम की जाए। नोटिस का मतन इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 45 ट्रकों का काफिला कुर्रम की जानिब रवाना। काफिला अली जई के इलाके में पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और FC के एहलकार काफिले के साथ मौजूद। जिला इंतजामिया की टीमें भी काफिले के साथ जा रही हैं। इमदादी सामान बगन, पारा चनार, तेरीमंगल और दीगर इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। अमेरिका का महंगा तरीन शहर राख के ढेर में तब्दील। लॉस एंजलिस में हर तरफ शोले ही शोले, धुएं के बादल, चमकती धमकती इमारतों में हर सू वीरानी के मनाजिर। 5000 फायर फाइटर्स, 13,000 से ज्यादा मशीनरी के बावजूद आग बेकाबू। हर गुजरते लम्हे मजीद नुकसान में इजाफा। अब तक $160 अरब डूब गए। ऑस्कर अवार्ड्स नामजदगियों की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। सहूनी फौज की गजा में आतिशो-आहन की बारिश। 24 घंटों में सहाफी समेत 61 फलस्तीनी शहीद, 281 जख्मी। खान यूनुस, बैत हनून, जबालिया, दीर अलबला समेत हर इलाका बमबारी की जद में। शोहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहिमतकारों के हमले में कैप्टन समेत 5 फौजी हलाक, 10 जख्मी, 8 की हालत नाजुक। गाजा जंग बंदी मुआहिदा आखिरी मरहले में पहुंच गया। मुआहिदे में उन तमाम ऑप्शंस को खुला रखा गया है जो एक मुनासिब हल की तरफ ले जाए। कतरी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा है कि काफ़ी पेशरफ हुई है, लेकिन जब तक कोई ऐलान नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने पर तैयार। पहले मरहले में इजरायली फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदी रिहा। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। गजा में इसराइली मजालिम का शिकार नौजवानों में जंगबंदी मुआहिदे में पेशरफ की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ने लगी। खुश होकर ईद की तकबीर पढ़ने लगे। मुल्क भर में ठंड का जोर, हाय रे सर्दी का शोर। वफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा। अपर दीर कालाम, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे। वादी नीलम का सर्द मौसम रंगीन। बलोचिस्तान में यख बस्ता हवाएं। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। कल से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान।